अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजमूई कारकर्दगी कैसी रही, अब हुकूमत को अवाम ने क्या दिया और हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं उसके बारे में अवाम कितनी मुतमिन नज़र आती है। आज हम इस हवाले से मुल्तान के शहरियों से जानेंगे कि वो हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। उसके साथ साथ हम अपोजिशन के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के बारे में वो अपनी क्या राय रखते हैं, जबकि हुक्मरान जमात अब तक अपनी 3 साल कारकर्दगी से कितनी मुतमिन है, इस हवाले से भी हम जानेंगे। और इस हवाले से हम मुल्तान के मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे, वहाँ पर शहरियों से जानेंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। उसके साथ साथ हुकूमत ने जो 3 साल में जो नए प्रोजेक्ट्स लेके आई या इस हवाले से कुछ इक़दाम किए उसके बारे में आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, जबकि अब जो 2 साल मज़ीद हुकूमत के पास हैं क्या कोई हालात मज़ीद बेहतर होंगे, इस हवाले से हम आवाम से जानेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज हम इस हवाले से आवाम से जानेंगे कि आवाम हुकूमत की कारकर्दगी से कितनी मुतमिन है, आवाम ने 3 साल में क्या देखा, हुकूमत की पॉलिसियाँ क्या रही, महंगाई की सूरत हाल क्या रही, मुल्क की हालात क्या रहे और इस सारी सूरत हाल पर अब आवाम अपनी क्या राय रखती है, इस पर आज हम शहरियों का रद्द-ए-अमल जानेंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं हरम गेट चौक पर और हमारे साथ जहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं, आखिर 3 साल उन्होंने क्या देखे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, कैसी हुकूमत देखी आपने? बस 50-50 है जनाब, कुछ बेहतर भी है कुछ नहीं भी बेहतर, क्योंकि महंगाई बहुत है, महंगाई टल नहीं रही, मजीद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो बेहतरी कहाँ पे? अगर महंगाई इतनी ज़्यादा तो हालात कहाँ बेहतर है? बेहतर ये है कि अल्लाह पाक रोज़ी दे देता है, घर का सड़कड़ चल रहा है, लेकिन इसका बस क्या कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यही क्या है कि वक्त गुजार सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जनाब, बहुत ज़्यादा है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई, नहीं कर पा रही, यही तो करे ना इमरान खान साहब। उसके अलावा दीगर मसाइल कुछ कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? पहले बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर हो गया, इंशाल्लाह और हो जाएगा। सिर्फ महंगाई के ऊपर उनको चाहिए कंट्रोल करे। हुकूमत 3 साल मुकम्मल कर चुकी है, कैसे रहे 3 साल? ना पूछो, इससे बेहतर था ना, कोई फ़िरौन बैठ जाता है, ये फ़िरौन है हमारे लिए। क्या वजह, इतनी मायूसी क्यों है आपको? भाईजान एक कारोबार नहीं है, दूसरा महंगाई पे महंगाई, ये कोई इंसान की कोई वो तो नहीं है ना, इंसानियत तो नहीं है। पिछली हुकूमत के दौर में 140 रुपये किलो घी खाते थे, जो उनसे अब 300 साढ़े 300 रुपये मिल रहा है। आटा जो मिल रहा था हमें 35 रुपये 36 रुपये मिल रहा था, जो उनसे 75 रुपये 80 रुपये मिल रहा है। चीनी जो थी हमें 40 रुपये 50 रुपये गवर्नमेंट रेट जो उनसा था 52 रुपये था, इस वक्त क्या है 120 रुपये दे रहे हैं। ऐसी हुकूमत को क्या करना हमने? आप समझते हैं कि तब्दीली आई है, लेकिन महंगाई की तब्दीली आई है सिर्फ गरीब की गर्दन काटने के लिए आई है। अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, गरीबों को कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, गरीब का तो गला कट रहा है। बाकी ऐसा है नहीं, वो बात ये है ना, नाशुक्रिया वाली बात क्या है, नाशुक्रिया वाली बात ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर बंदा ना कोई 1 रोटी खा रहा है, कोई 2 रोटी खा रहा है, खा के सो रहा है। तो ये तो हर हुकूमत में हुआ है। अब समझ सही जा रही है हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल जो है ना बिल्कुल दुरुस्त जा रही है। अब जो आगे उन्होंने बहुत अच्छा जो हमने पॉलिसी देखी है ना, अब जो ये साल जा रहा है जो ये बेहतर की तरफ ही जाएगा इंशाल्लाह। क्या पॉलिसी देखी, किस तरह? ये देखा तो मकसद कहने का चीज़ें प्याज लहसुन टमाटर जो ना 30 40 50 40 प्राइम मिनिस्टर सही है, पॉलिसियाँ ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये इज्जत जो है ना, इज्जत देने वाला अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, वो 5 साल पूरे करेगा। आगे भी 2 साल सही गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से आगे भी 5 साल वो करेगा। तो बहुत मुतमईन है वो, मुतमईन है, ठीक है, उनका अपना ज़मीर है, हमारा ज़मीर नहीं मानता। हम कहते हैं कि सुबह चला जाए। आप ज़रा बताइएगा। रेट 80 रुपये है टमाटर का, मुल्ला का बेड़ा गर्क कर दिया, और कितना बेड़ा गर्क होएगा भाई? कौन सी चीज़ का बताएं? रोज़ हर चीज़ का रोज़ रेट निकलता है, हर चीज़ का रोड रेट निकलता है। जो उनको चोर कही जा रहे हैं, पहले महंगाई पे तो कंट्रोल करें। जो अब शाम लेते थे ना 500 रुपये किलो, आज 1500 रुपये किलो है। ये जो माफिया, एक चीज़ मैंने पहले भी बात बताई थी, ये माफिया जो ना अब 10 रुपये बोरी में बढ़ते हैं, वो 10 रुपये किलो में बढ़ा देते हैं। अब जो ना
अब जो ना अब देखो जी बेचारे को उसको अकेला आदमी वो सच्चा है, इमरान खान सच्चा, खुदा जानता सच्चा है। हुकूमत की सारी चोर है, सारी हुकूमत चोर है, जितने बैठे सब चोर है। इमरान खान की सच्ची इमरान खान सच्चा है, बाकी सारे गेड़े हैं। और भाई कुछ नहीं है, और भाई यहाँ से लोटे भागे, वहाँ लोटे भागे। रेट भाई एक चीज का भी रेट जो जैसे सोने का रेट निकलता है ना रोज, वैसे रेट निकलता है हर चीज का। नौजवान लाए थे, 3 साल हो गए, कैसी रही हुकूमत? मैं आपको कह तो रहा हूँ कि पेट्रोल कभी 120 रुपए लीटर नहीं हुआ था, इसकी हुकूमत में आके 120 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ है। डॉलर का रेट इतना ज्यादा हो गया, यानी कि कोई काम नहीं है। 3 दिनों में ना 3 सालों में बहुत महंगाई हो गई है। हुकूमत कहती है पहले वाले ने मुल्क को लूटा बहुत है, जिसको से हालात खराब है। क्या ऐसे बाकी है, ये हालात बेहतरी की कोई उम्मीद है? बेहतरी की उम्मीद है सर जी, इसके आने से हमें बेहतरी की उम्मीद लग रही है। और महंगाई तो होनी है, कोई भी है, महंगाई तो कम हुई है, करप्शन कम हुई है, बिल्कुल। हालात बेहतर होंगे आप समझते हैं? इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह। कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, हुकूमत हमारा हुकूमत करने देंगे तो ये कुछ कंट्रोल करेगा ना। कोई रुकावट है हुकूमत के? ये हिस्ब इख्तिलाफ करती है, और कौन करता है? वो हुकूमत नहीं चलने दे रही, वो नहीं चलने देती। ये जो महंगाई के हवाले से हुकूमत कहती है कि माफिया बैठा है, तो वाकई ऐसा है? हमें महसूस होता है, लेकिन एक बंदा क्या कर सकता है? वो अपनी कोशिश तो कर रहा है, इमरान खान। एक कल्ला बंदा क्या करे, कोशिश तो कर रहा है यार। भाईजान पिछले 20 सालों में ना 70% महंगाई हुई है। इमरान खान के दौर में 1 साल में 70% महंगाई हुई है, ठीक है ना। तो सब कह रहे हैं ना, पहले इमरान खान के दौर से अलावा जो काम 1000 रुपये में होता था ना, वो काम 10,000 रुपये में होता है। समझ लो कि कोई भी काम 1,000 रुपये में हो गया, ठीक है ना, वो अब 10,000 में होता है। पहले लाइन चलती थी नीचे से ऊपर तक, किस अब ऊपर से नीचे से आ रही है। रिश्वत की बात करें कि रेट इजाफा हो गया? कोई भी चीज़ है ऐसे ही हो रही है, हर चीज़ है। अब जो मिसाल है, बंदा 15,000 रुपये कमाने वाला हो, ठीक है ना, वो क्या करे, कहाँ पे जाए? हर चीज़ महंगी है, आटा, घी, चीनी, हर चीज़ महंगी है। कंस्ट्रक्शन की चीज़ें लगा लो, हर चीज़ महंगी है। समझ लो सीमेंट की बोरी अब 700 रुपये की है, रेत है इतनी महंगी हो गई है, मट्टी इतनी महंगी, हर चीज़ महंगी है। खाने के लिए हर चीज़, साबुन तक 250 रुपये का साबुन हो गया, तो जो थोड़ा सा अच्छा साबुन भी है, तो वहाँ बंदा क्या करे? वहाँ बंदा क्या करे भाई? 3 साल गुजर गया हुकूमत को, कुछ आप मुतमिन नजर आ रहे हैं? बेहतरी की उम्मीद नहीं है सर जी, मुतमिन नहीं है। महंगाई है, घी महंगा है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, LPG, हमारे हम रिक्शे चलाते हैं, सबसे हमारे लिए अजाब जो बना पड़ा है इस वजह LPG का है। LPG चलो सस्ते रेट पे थी, 110 रुपये किलो थी, अब जो 170 रुपये पे चल रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से हमारे रोज़गार में बहुत फ़र्क पड़ा है। किराया बढ़ा नहीं है। उसके बाद बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ अच्छी हैं ऊपर लेवल की, लेकिन निचला तबका इस वक्त बिल्कुल पिसा पड़ा है। महंगाई पर काबू पा लें तो सबसे बेहतरीन हुकूमत है, बाकी ऐसा है? बिल्कुल खान साहब, फिर तो दुआ देंगे, नहीं तो बहुत दुआ देंगे। खुदा के लिए इमरान को हमारे पे रहम करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह के लिए महंगाई को ख़त्म करे, हमारे अवाम से जिंदाबाद करवावे, हमारे दिल से दुआ ले ले और मज़े ले लें। महंगाई कम हो जाए तो जिंदाबाद लगाने को तैयार? जिंदाबाद इमरान खान, नहीं तो कहेंगे दुआ देंगे, आपको दुआ देंगे। खुदा के लिए रहम करो, हमारी महबूब इलाही की बात को मंजूर करो। इस वक्त मुश्किल हालात हैं। हाँ, बहुत परेशानी है, हर चीज़ महंगी है। अपने बच्चों को समंदर में डाल रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, बेरोजगारी है। लॉकडाउन ख़त्म करो, हफ्तों को कारोबार शुरू करो। 3 साल हो गए हुकूमत को, कोई बेहतरी नजर आई? बेहतरीन नजर आई है। इमरान खान ईमानदार अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन ये महंगाई ख़त्म कर दे, अब आवाम पे रहम कर दे, खुदा के लिए 10 साल पूरे कर ले। ये कहते हैं 10 साल देने को तैयार है, लेकिन महंगाई का फैक्टर काम किया जाए, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से मुश्किलात का सामना है, और इस हवाले से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से, अंकल जी आप बताइएगा, 3 साल हो गए हुकूमत को, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को कहते हैं महंगाई ख़त्म करे, महंगाई ख़त्म कर दे और कुछ है। महंगाई के अलावा पॉलिसियाँ ठीक है हुकूमत की? पॉलिसी सही है, महंगाई बहुत है, पॉलिसी सही है। पहले जो करप्शन थी, कुछ कमी आई है? कमी नहीं आई, बहरहाल पहले नालू है ठीक है, पर महंगाई नालू माड़ा। ये कहेंगे पहली हुकूमत से ये हुकूमत बेहतर है, लेकिन महंगाई की वजह से परेशानी है। महंगाई की वजह से परेशानी है, हो ठीक है, महंगाई की वजह से परेशानी है। महंगाई भाईजान महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। LPG, हम रिक्शे वाले हैं, LPG जलाते थे 70 रुपये 80 रुपये गर्मियों में, सर्दियों में 120 130 होती थी, 200 रुपये तक चलेगी LPG, ठीक है। ठेके के रिक्शे हैं, शाम को 300 ठेका देना होता है, घर के लिए 200-300 बचता है, कर्जा चढ़ रहा है, कर्जा उतर नहीं रहा। हुकूमत अपने कर्जे उतार रही है, मगर गरीब अवाम अपने ऊपर चढ़ा रही है।
गरीब आदमी एक 500 रुपया दिहाड़ी करने वाला 1000 रुपया खर्चा वो कहाँ से पूरा करेगा? कहाँ जाए? अंकल जी आप बताइएगा हुकूमत कैसी है? आपका इंटरव्यू करूंगा, आप बताएं हुकूमत कैसी है? मुझे तो मैं आपके पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे पूछना, आप भी तो करते हैं, मैं भी आपको कुछ नहीं बता, पहले मुझे ये बताएं जाना आपको आपने वोट कास्ट किया है? वोट कास्ट को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं आप क्या कहते हैं, महंगाई नहीं हुई? महंगाई तो लोग कह रहे हैं काफी ज्यादा लोग नहीं, आप क्या कह रहे हैं आप बताएं ना, कौन सी जगह नहीं हुई? रिश्वत कम हुई है? कौन सा? अच्छा हुकूमत है कहाँ? वज़रा कहाँ है? यहाँ पे कोई नजर आते हैं आपको? आप बात करते हैं कहाँ है वज़ीर? कहाँ है? अवाम में आए, उन्हें पता चले कहाँ अवाम है। वज़ीर नाम की कोई चीज़, हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है अवाम में। हमें चलने नहीं दिया जाता, माफिया बैठा है। उनको तो सबको मारा हुआ उन्हें, अपोजिशन को तो वैसे खत्म किया हुआ है। अपोजिशन कहाँ है ही नहीं, ये इनकी हुकूमत है, अपोजिशन कहाँ है? बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर रही है। कहाँ है? कुछ भी नहीं हो रहा। उम्मीद है बेहतरी की? अगर अच्छी कारकर्दगी करेंगे तो उम्मीद हो से, वरना कोई नहीं। कोई उम्मीद है? जी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देखिए पूरी दुनिया इस वक्त ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के गीत गा रही है। अफ़गानिस्तान का जो अमन है ना उसका क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाता है। मैं एज एक पाकिस्तानी मैंने 2018 के इलेक्शन में जो वोट दिया था ना खान साहब को, मेरे वोट का सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसी वक्त हक अदा कर दिया था जब उन्होंने जनरल असम्बली के इजलास में, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जब उन्होंने ये लफ्ज़ कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुतमिन होगा कि आपने कहा हक वोट का हक अदा हो गया? इंशाल्लाह 100% उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। वो इन चोर और चक्कों से बेहतर है। लंदन में जायदादें बनाई, इमरान खान की कोई एक जायदाद साबित कर दो उसने बनाई हो पाकिस्तान में। कोई एक पाकिस्तानी साबित करे कि इमरान खान ने अपनी जायदादें बनाई है, अपने बच्चों के नाम असासे करवाए हो, बता दें। पनामा लीग साहब के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। बाकी चोरों नाल ठीक है पर महंगाई थोड़ी जी कम करे, बेहतर है। महंगाई बेहतर, महंगाई कम की जाए। नाज़रीन आपने जहाँ पर लोगों का रद्द-ए-अमल जाना, लोग किस तरह से महंगाई के हवाले से परेशान है, हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से अवामी तफसीली बात किया। मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने रद्द-ए-अमल जाना आवाम का, जो हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर आवाम जिस तरह से इजहार कर रही थी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई पर हुकूमत को कंट्रोल करना होगा। दीगर फैक्टर्स पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हम पहुँचे हैं बोहरगेट चौक पर, जहाँ पर जो लोग हैं, शहरी हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या काम करते हैं? जी मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। क्या सूरत हाल है? हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, कैसी रही कारकर्दगी अब तक? अब तक ये है कि महंगाई इतनी हो गई, रोटी खाना मुश्किल हो गया हमारे लोगों के लिए कि इतनी परेशानियाँ, कारोबार वैसे नहीं है। जिस चौक पे जाएं वैसे जो ना चलान वैसे कर देते हैं, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, कोई समझ नहीं आ रही इस टाइम। चीनी की क्या सूरत हाल है? वो सूरत हाल ये है कि लेने से 1-1 किलो या पाइया लेते हैं, जहाँ किलो लेते हैं वहाँ चीज़ पाइया लेते हैं। वो भी पहले कैसे हालात हैं? पहले हालात बहुत अच्छे थे, इस हुकूमत से पहले तो बहुत अच्छे हालात थे। अब तो ये हो गया कि जीना भी मुश्किल हो गया हमारे लोगों के लिए। हुकूमत कहती है कि 3 साल हमने कोशिश की कि हालात बेहतर से बेहतर बनाएं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, तो दावे हैं खाली? ये दावे ही हैं खाली इनके, लेकिन अभी तक गरीब का तो कोई साथी नहीं बन रहा। रोटी कमाना कह तो मुश्किल हो गया, बहुत कमाना मुश्किल हो गया। बाकी ऐसा है? ऐसा ही है, रोटी कमाना जो है ना बहुत ही मुश्किल हो गया। गरीब जो है ना गरीब से गरीब होता जा रहा है, सरमायादार सरमाया से सरमायादार होता जा रहा है। जो 1 लाख का मालिक था वो 10 लाख का मालिक बन चुका है, इसी तरह करोड़ों में चला गया वो। गरीब के लिए कुछ सोचो। जैसे आपने खारजा पॉलिसी अच्छी की हुई है, इसी तरह गुर्बत भी ख़त्म कर सकते हैं अगर दिल से काम करें। खारजा पॉलिसी आपकी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, इसी तरह आप बड़े बड़े शॉपों पे काम हो रहा है, जैसे डैम बन रहे हैं, कभी डैम नहीं बने थे अब बन रहे हैं। इसी तरह आप गुर्बत को भी ख़त्म करो। बिजली के बहरान है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है खान साहब से करेंगे, मगर गुर्बत की तरफ जो है ना इस तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें आप। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी है, उसके अलावा जो डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं ये सही जा रहा है? सही जा रहा है। इसी तरह दहशतगर्दी जैसे ख़त्म कर दी है, इसी तरह गुर्बत भी ख़त्म कर दो। तुम्हारी मेहरबानी खान साहब को सारी ज़िंदगी दुनिया याद रखेगी। हर चीज़ पे जो ना आप काम कर रहे हो, ऊपरली सतह पर करें, मगर गरीब के लिए कुछ नहीं हो रहा। 3 साल में कैसा रहा एक्सपीरियंस आम आवाम का? आवाम को तो बेड़ा गर्क हो गया ना 3 साल में। आवाम हमें पकड़ती है, हम जो ना PTI के काउंसलर हैं, आवाम हम काउंसलर हैं, आवाम जो ना हमें आगे जो ना हमारे पल्लू खींचती है। देखो जी आपने वोट दिलवाया था, आपने ये किया, आपने वो किया, आप हमें वहाँ ले गए, आप हमें यहाँ ले गए, मगर हमारे अल्ले बल्ले कुछ पड़ नहीं रहा। गुर्बत। अब मेरी करियाने की दुकान है, मेरी करियाने की दुकान है, ग्राहक लेकर आता है 200 रुपये, उसमें वो कहता है कि मैं 200 में सारा सामान ले जाऊँ, उसका बिल बनता है 250 का। उसमें उसने पाव घी लेना, 1.5 किलो आटा लेना, थोड़ी सी दाल लेनी, थोड़ी सी मिर्च लेनी, पत्ती लेनी, चीनी लेनी,
वो 250 का बिल जो बनेगा वो 200 रुपये हमें देगा जाता है, 50 की हमें चोट पड़ जाती है। हम क्या करें, हम भी मारे जा रहे हैं छोटे दुकानदार। तो ये आप कह रहे हैं कि बाकी फैक्टर्स पे तो हुकूमत ठीक है, लेकिन महंगाई वाला फैक्टर मुश्किल है। अगर हुकूमत चाहे महंगाई ख़त्म कर सकती है, दिल से काम करे। साल में कोई वर्किंग नजर नहीं आई? नहीं, कोई कारकर्दगी नहीं है। देखो ना, अब घी 320 रुपये किलो हो गया है। जिस वक्त इमरान खान साहब आए थे उस वक्त 180 रुपये था। खुदाया महंगाई की तरफ आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौंसलर हैं, इनका ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, और इस हवाले से जो हालात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे। नौजवान हमारे साथ मुझे भजन, आप बताएं हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है? देखें, बात यह है कि हुकूमत की कारकर्दगी अगर आप इस टाइम देखना चाहें तो फ़िलहाल तो हम मुतमईन नहीं हैं। हालांकि मैं पीटीआई से रिलेटेड हूँ, फोकल पर्सन रिलेटेड हैं, आप मुतमईन नहीं हैं हुकूमत से? बात यह है कि खान साहब को चाहिए कि महंगाई के बारे में आप कुछ सोचें। जो पोजीशन हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं करती, जिसके जो जी चाहता है वो अपना मनमानी में लगा हुआ है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी बनाई जाए सही तरीके से, असिस्टेंट कमिश्नर मजिस्ट्रेट इलाके में निकलें, विज़िट करें, लोगों को देखें। अगर गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया बढ़ाया जाता है तो आगे 10 रुपये बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट ने पिछले दिनों जिस तरह के रमज़ान बाज़ार में रिलीफ दिया है, आटे के 410 रुपये का थैला मिलता था, लोग मुतमईन थे, चीनी मिल रही थी, घी मिल जाता था 170 का। इसी तरह 325 रुपये का तो इस टाइम घी हो गया है। ठीक है जी, 80 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 120 रुपये किलो चीनी हो गई है। मैं आपके तवस्सुल से खान साहब को एक पैगाम देना चाहूँगा कि खान साहब, खुदारा आप कुछ सोचें, ये ना हो कि 2023 के इलेक्शन में अकेला उस्मान कुरैशी आपका झंडा लेकर घूमता रहे और पीछे कोई ना हो। जिस तरीके की महंगाई है, लोग बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, आप जिस तरह बता रहे हैं, आप लोगों ने वोट भी मांगे होंगे, तो फिर आप लोग तो आप लोगों को कहते होंगे भाईजान क्या काम करा लिया हमसे। देखें जी, लोगों के सामने इस टाइम हम नहीं बोल सकते। जो पोजीशन है आपके सामने सारी पोजीशन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। अब एक मज़दूर की जो दिहाड़ी है वो 700 से 800 रुपये है। अब जो 800 रुपये कमाएगा वो 5 किलो आटा और 1 किलो घी नहीं ले सकता, तो लोग क्या करें? लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो 3 सालों में आपको कोई आगे बेहतरी नज़र नहीं आई, तो 2 सालों में कोई उम्मीद है? जी देखें, इंशाल्लाह उम्मीद तो है, खान साहब से उम्मीद रखते हैं, पहले जैसे 3 साल उम्मीद रखी है। इस साल खान साहब खुद चाहते हैं काम हो, आगे जो ब्यूरोक्रेसी है वो खान साहब को काम नहीं करने देती, ना वो खुद काम कर रही है। अगर खुद जाके डीसी साहब मजिस्ट्रेट अपने इलाकों में निकलें, रेट लिस्टें चेक करें, प्रॉपर काम हो, तो ये महंगाई नहीं है, ये माफिया है जो बेलगाम हुआ है। उस माफिया को किसने लगाम डालना है? वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बिल्कुल नहीं कर रही। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर रही का ये कहना है, और इस वजह से महंगाई ज़्यादा है। आप आम आदमी हैं, हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? ये सर एक्सपीरियंस क्या हो, यहाँ बहुत महंगाई है। कोई टमाटर कैसे है, कोई सब्ज़ी वाला आध ले रहे हैं पैसे, हमें कोई पता नहीं चल रहा। हम गरीब आदमी, देखो हम बिजली वाली दुकान पे काम करते हैं, हमारी इतनी सैलरी नहीं है, और जौन सा है ना हमारी बेहतर हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए कोई। हमें कोई पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, घी महंगा हो रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ से खाएँ? घर में कोई आए, बहनें आ जाएँ, हम कैसे खिलाएँ उन्हें? हम बहुत गरीब आदमी। आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई तो सर बहुत हो रही है, समझें। ये साहब का तरीक़ेकार है, जो ये भी वही चला रहा है जो पहले चल रहे थे, क्योंकि नए तो तरीके चला नहीं रहा। महंगाई ऊपर जा रही, महंगाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। आपका हुकूमत तो इस हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं, आप ये कह रहे हैं? इसमें ये क्या, महंगाई ऊपर डबल ही जा रही है, नीचे तो नहीं आ रही ना, समझ आइए। इमरान खान ही मत शहीद बैठा में बंदे बोकने मर्दन किसी दे बच्चे रुलदन, क्या कर रहे हैं मुल्क से? तबाही करके रख दी थी। ये आप हालात सुन रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने अमल का इज़हार कर रहे हैं। सोचना चाहिए ना महंगाई के बारे में, बगैर सारे काम चलते रहेंगे। ये सबसे पहले महंगाई कंट्रोल करे तो कामयाब होएगा। अगली मरतबा इसको वोट मिलेंगे नहीं तो कौन देगा वोट? इसको कोई वोट देने नहीं होएगा, सिर्फ अकेला ही बैठा रहेगा। जो 3 साल में आपको कोई बेहतरी नजर नहीं आई? महंगाई तो हमें तो महंगाई के साथ है ना, बेहतरी क्या करनी है हमने? फॉरेन पॉलिसी आपकी, अफगानिस्तान का मामला, कश्मीर का मामला। सुनो, गरीब आदमी इन चीज़ों में नहीं देखता, वो से कहता है हमें रोटी मिलनी चाहिए। 320 रुपये किलो घी हो रहा है, चीनी देखो 110 रुपये किलो, 115 रुपये किलो मिल रही है, आटा देख लो 28 रुपये मानो हो गया। अब आप वाकई ये आम आवाम के हालात हैं। आप क्या कहेंगे, हुकूमत को 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कैसे हालात रहे? मीडिया वालों को, इमरान खान को बोलो खुदा के लिए गरीबों पर रहम करें। क्या क्या पाकिस्तान नया बनाया है?
क्या बनाया? कुछ भी नहीं बना सका हमारे लिए। क्या क्या कोशिश करेंगे? जब आवाम खत्म हो जाएगी जब कोशिश करेंगे। आवाम खत्म हो रही है, आगे नहीं आ रही है, खत्म हो चुकी है। और जो गरीब लोग जिनके पास घर नहीं है, औलाद नहीं है, जिनके खामदे बीमार हैं, वो लेके फिरते हैं, उनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। इमरान कहता नया पाकिस्तान, क्या नया पाकिस्तान? हमारा पाकिस्तान नया बना दो, वही बना दो जो पहली वाला था। हालात बेहतर होंगे? नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे ये हालात। खुदा के लिए घर अपने वापस जाओ इमरान, रहना है तो अच्छे से वो करे हमारे लिए, मेहरबानी होगी इसकी। इतनी मायूसी क्यों है, क्या वजह? मायूसी है, कारोबार नहीं है, कमाई नहीं है। जो सूट 500 का था आज वो 3000 का हो गया। आटा जो 50-30 रुपए का था आज वो 60 रुपए का हो गया। दूध जो 20 का था आज वो 100 रुपए का। कौन गरीब लेगा जिनके 10 बच्चे है जो कि चीजें खराब कर रहा है हमारी हुकूमत? सब कुछ महंगा है, कुछ भी नहीं खा सकते। घरों में जाकर देखो जिनके 10 खाने वाले हैं और उनके 200 रुपए कमाई आती है। गैस के बिल इतने हैं, बिजली के बिल इतने हैं, क्या कर सकते हैं? औलाद बेचेंगे। 2 साल रह गए हैं इस हुकूमत को, कुछ भी नहीं है। अपने घर जाएं, बैठे रहना तो अवाम के लिए कुछ मदद करें, उसकी बड़ी मेहरबानी। अवाम के लिए कुछ करें, अगर हुकूमत करनी है तो आप लोगों का अमल जाना है। वैसे आप नौजवान थे, नौजवानों ने थप्पे लगाए थे, नौजवान ये कहते हैं कि हमारा लीडर है, तो क्या अभी उम्मीद है कोई? जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 3 साल मुकम्मल हुए हैं। एक तवील जद्दोजहद और तवील मुश्किलात के बाद ये गवर्नमेंट हमने हासिल की और आज 3 साल मुकम्मल हुए। एक जो हुकूमत, जब हमने हुकूमत बनाई तो एक सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज मिला वो था मईशत का। आहिस्ता आहिस्ता मईशत को संभाला। मईशत को संभालने के बाद कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस के बाद संभालते संभालते इस वक्त, जैसे अभी आपने इंटरव्यू किए आवाम के, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चैलेंज है वो है महंगाई। इससे बड़ा इस वक्त कोई चैलेंज नहीं है। महंगाई बहुत है, आप समझते हैं? महंगाई बहुत है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत के क्या इकदाम, कोई सीएम साहब, हमारे मिनिस्टर वगैरह, क्या कुछ इकदाम नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं, सीएम साहब से, चूँकि मैं भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग इंसाफ फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा ये शिकवा बनता है मैं करूँ, गवर्नमेंट से भी करूँ और सीएम साहब से भी करूँ और पीएम साहब से भी करूँ। इस वक्त महंगाई बहुत है और इसके ऊपर हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। इसके ऊपर सीएम साहब हमें कहीं कोई काम करते हुए नज़र नहीं आते, ठीक है। और पीएम साहब जो है वो कोशिश करते हैं कि हम गरीब आवाम को कहीं ना कहीं सहूलत दें, लेकिन बीच में आकर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, कहते हैं जब प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं तो ज़्यादा महंगाई हो जाती है। 3 सालों में क्या हुआ, क्या देखा? वज़ीर-ए-आज़म साहब जब नोटिस लेते हैं तो कोई तब्दीली आती है? उल्टा हर चीज़ महंगी होती है। नोटिस के बजाय नोटिस ना ले तो अच्छी बात है। जब भी नोटिस लेते हैं हर चीज़ शार्ट हो जाती है, ब्लैक में बिकने शुरू हो जाती है। अब पेट्रोल देख लो 120-22 रुपये पहुँचा हुआ, गैस देख लो 180 रुपये की बिक रही है। रिक्शा क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवान हैं, कैसे हालात हैं? बिल्कुल हालात समझ से बाहर ही हैं कि मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब के हम खुद भी वोटर हैं, पहली बार हमारा भी वोट बना है और हमने दिया है। हम खुद ये मुतालबा करते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल करने, वरना अगली बार नहीं नज़र आता कुछ। ये भी इरादा है वोट कास्ट करने का इमरान खान को, या थक गए? सबसे पहले तो अगर महंगाई कम होगी फिर कुछ इरादा होगा, वरना नहीं। वरना वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, वरना वोट नहीं दिया जाएगा। अगर महंगाई का ये सिलसिला चलता रहा तो हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब होते जाएंगे। आपने अवाम का रद्द-ए-अमल जाना कि अवाम इस सवाल से कितनी परेशान दिखाई दे रही है। हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, ख़वातीन से भी बात की, उसके अलावा जो दीगर वर्किंग क्लास से हमने उनसे भी मौक़िफ़ जाना कि वो आखिर क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 साल हुकूमत रही उसके हवाले से जो सबसे ज़्यादा शिकायत नज़र आ रही है वो महंगाई की नज़र आ रही है। महंगाई के हवाले से अवाम अपील कर रही है कि महंगाई को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इस हवाले से हुकूमत की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। हम ज़रा अपोजिशन के पास जाएंगे कि अपोजिशन जो रहनुमा हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। 3 साल हुकूमत जो मुकम्मल हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे ज़रा तफसीली जानेंगे कि वो सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने पब्लिक का रद्द-ए-अमल जाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिस तरह 3 साल मुकम्मल हुए हैं, आवाम जिस तरह से अपने जो रिस्पॉन्स था हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से वो आपने जाना कि किस तरह से इजहार किया। शायद उन्हें महंगाई की भी बात की गई, तब्दीली के नारे के हवाले से भी बात की गई। इस पर हम अपोजिशन का मौक़िफ़ लेने के लिए पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA और साबिक मेयर मुल्तान रह चुके हैं शेख तारिक रशीद। हम उनसे ज़रा जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, आखिर अपोजिशन क्या राय रखती है इस हुकूमत के बारे में, क्योंकि नून लीग की अगर बात करें तो अपोजिशन यकीनन पॉलिसी पर तनकीद करती है। शेख साहब, 3 साल के करीब जो हुकूमत का टाइम है वो अब मुकम्मल हो चुका है। एक हुकूमत को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए काफ़ी टाइम होता है 3 साल का। क्या समझते हैं एक अपोजिशन लीडर की हैसियत से, क्या समझते हैं कि अब तक जो कारकर्दगी रही है आपकी जो अपोजिशन जमात, जो कि इस वक्त हुकूमत जमात है, उसकी कैसी रही और इन के असरात कितने आवाम तक पहुँचे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस 3 साल गुजरने पे ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा स्याह तरीन दौर था और इस 3 सालों में हम 30 साल कम से कम पीछे चले गए हैं। जो मुल्क की जो तरक्की थी वो इन 3 सालों में बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई और हमें नहीं पता कि अगली जो दौर आएगा या जो भी हुकूमत आएगी वो किस तरीके से इन 3 सालों को जो है वो पूरी तरीके से करके पाकिस्तान को दोबारा उसी हालात में ले आएगी। वो ये कहते हैं कि हमें ऐसी हुकूमत दे के गए थे आप लोग कि हम चला ही नहीं सकते थे, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने लगा था, हमने तो मुश्किल से मुल्क को बचाया। सर आप ये ख़ुद देख लें कि जो पिछला दौर था जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो जो दौर था वो हमें बड़ा विरसे में मिला है, उस वक़्त देख लें कि भाई क्या था और अब देख लें कि क्या था। उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो भी महंगाई है पहले और अब में आदो-आद का फ़र्क है, आज दुगनी है हर चीज़। कोई चीज़ आप उठा के देख लें तो इतना कोई हुक्मरानों की पॉलिसी, उनका एक माफिया बैठे हो जो हर चीज़ को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हैं। सर हालात इनकी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से ख़राब है। इन्हें ये पता ही नहीं कि ये हुकूमत को चलाना कैसे है। इनके पास वो टीम ही नहीं है, वो विज़न ही नहीं है, इनके पास वो हिकमत अमली ही नहीं है। ये डफर लोग हैं, इन्हें क्या पता कि ये हुकूमतें या मुल्क को किस तरीके से चलाया जाता है। सीएम पंजाब तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है, वो कहते हैं कि मैं पंजाब चला के दिखा रहा हूँ, साउथ पंजाब सेक्रेटरी लेके आ रहा हूँ, तब्दीली आ रही है, नज़र आ रही है, तो यहाँ से कहा जाए कि चला नहीं सकते। सर मुझे ये बताएं कि क्या तब्दीली आ गई है इन 3 सालों में? कोई एक चीज़ बता दें कि इन 3 सालों में ये काम हुआ है। कोई एक चीज़ बता दें कि वज़ीर आला साहब ने यहाँ पे आके ये कारनामा सर अंजाम दिया है, या जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने ये मेगा प्रोजेक्ट इस मुल्क को दिया है, या उन्होंने ये काम ऐसा किया है कि वो आवाम को उसका रिलीफ मिला हो। उनका एक गिला है, वो ये कहते हैं कि नून लीग अब हुकूमत को चलने नहीं देती, चाहे वो पार्लियामेंट की सूरत हो चाहे पंजाब असम्बली हो। पहले दिन ही वज़ीर-ए-आज़म को खिताब नहीं करने दिया गया, अभी तक यही रवैया है, पार्लियामेंट में डिबेट हो ही नहीं सकती, इस तरह का वहाँ पर माहौल है। तो ये तो वाकई बात तो उनकी कुछ हद तक सही है। सर पार्लियामेंट में का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट का है, लेकिन हुकूमत चलाना जो है वो तो इनका काम है, लोगों को रिलीफ देना इनका काम है, रियासत चलाना इनका काम है। आप मुझे बताएं कि भाई इन्होंने क्या लोगों को रिलीफ दिया? लोगों को इस चीज़ से गरज नहीं है कि हमने UNO में ये कर दिया और हमने वहाँ पे ये कर दिया। उन्हें ये गर्ज है कि कल बिजली इतनी थी तो आज बिजली के रेट क्या हैं। यूनिट लगा दिए इतने, इस वजह से महंगी है बिजली। कोई महंगे यूनिट लगाए, वो उस वक्त भी चल रहे थे, वो यूनिट उस वक्त भी चल रहे थे और बिजली उस वक्त भी सस्ती थी, पेट्रोल उस वक्त भी चल रहा था, उस वक्त भी सस्ता था। हर चीज़ जो है उस वक्त आदो-आद कीमत पे थी। ये तो अब इनकी नाक़िस हिकमत अमली से और इनके बिल्कुल इन्होंने जो है अब बेड़ा गर्क कर दिया इसमें। पंजाब की बात करें तो वो कहते हैं कुछ हमने प्रोजेक्ट दिए हैं, निश्चित 2 का मनसूबा, उसके अलावा माँ और बच्चे के हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, सेहत के मैदान में इनकलाब लेके आ रहे हैं, उसके अलावा एक मेगा प्रोजेक्ट मुल्तान डेवलपमेंट का लाए हैं। मुतमिन है आप? देखें ये जो निश्तर 2 का जो प्रोजेक्ट है ये इनका प्रोजेक्ट नहीं है, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट है। ये उस वक़्त से ये प्रोजेक्ट चला हुआ आ रहा है और ये उनकी जो है ये सोच थी कि भाई यहाँ पे वो थी। देखें जो असल तो सोच की बात है, ये उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया था, जगह ली और सारा काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और मुझे बताएं कि जनूबी पंजाब के लिए क्या किया इन्होंने? कोई एक चीज़ बता दें। सेक्रेटरीट का वो कितना तोहफा दिया, इनकलाब आएगा। कौन सा सेक्रेटरीट दे दिया? अभी तक यही नहीं उसका फैसला हो रहा कि सेक्रेटरीट मुल्तान में होगा, भावलपुर में होगा, डेरा गाजी खान में होगा, कहाँ पे होगा सेक्रेटरीट? ने डिवाइड किया साउथ को, भावलपुर और मुल्तान का नारा लगा के हमने कम से कम पहचान दी। चलो हमने डिवाइड किया, हमने कम से कम ये तो किया है ना कि हमने एक आवाज़ तो उठाई है कि यहाँ पे जो है जनूबी पंजाब का अलग सूबा होना चाहिए। इन्होंने मुझे बताएं कि वो 3 साल हो गए हैं, इन्होंने तो उसके नाम पे वोट लिए हैं,
उसके नाम पे इन्होंने जो है अपनी सियासत चमकाई है। मुझे ये बताएं कि ये उन्होंने कितना इसके ऊपर अमली जामा पहनाया है इस चीज़ को। कोई भी आज देख लें, जो शख्स है वो रुल गया है, वो कब भावलपुर जाता है तो कहते हैं जी मुल्तान चले जाओ, उधर ऑफिस है। मुल्तान आते हैं वो कहते हैं भावलपुर चले जाओ, भावलपुर जाते हैं वो कहते हैं जी तो काम लाहौर से ही होना अल्टीमेटली। तो भाईजान ये किस चीज़ का, ये कैसा वो है? बस इन्हें तो ये चाहिए कि ये खुदा का नाम ले, ये घर जाएं, अपने इस हुकूमत की जान छोड़ें, पाकिस्तान की जान छोड़ें और वहाँ पे चले जाएं जो इनका असल मुल्क है। हुकूमत के साथ अपोजिशन का रवैया कैसा रहा अब तक? अपोजिशन के साथ तो रवैया ये रहा है, जो मुल्क की आवाम के साथ इनका रवैया सही नहीं है, जो अपने वोटरों के साथ इनका रवैया सही नहीं है, जिन्होंने इन्हें वोट दिए थे उनके साथ रवैया सही नहीं है, तो अपोजिशन के साथ क्या रवैया होगा इनका? अपोजिशन के साथ क्या रवैया होगा? नाज़रीन, आपने तफसीली रद्द-ए-अमल जाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके साथ साबिक MNA शेख तारिक रशीद। हुकूमत पर बरहमी का इज़हार किया गया है और उसके साथ साथ पॉलिसियों से जो आवाम के हवाले से जो मसाइल हैं, यही कहा गया कि आवाम मुतमिन नहीं है। नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना अपोजिशन का, उसके साथ साथ आवाम का भी मौक़िफ़ जाना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 साल गुजरे हैं किस तरह से आवाम ने गुजारे हैं, इस पर ज़रा हम हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बाबर शाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। बाबर साहब, जिस तरह 3 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत को, अवाम बात करती है कि महंगाई ने जीना हराम कर दिया है। इस हुकूमत जब से आई है महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, हुकूमत ने महंगाई पर काबू नहीं पाया, तो क्या कर रही है हुकूमत महंगाई के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, प्रॉब्लम थे हमें जो मादी की गुजरे हुए दिनों की हुकूमतों थी उनकी वजह से। जब भी कोई कौम तरक्की की तरफ जाती है उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज पाकिस्तान इज़्ज़त से दुनिया में खड़ा है। आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान बताता है अमेरिकी सदर के सामने बैठ के कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, मैं इमरान खान हूँ, पाकिस्तान का इमरान खान हूँ। ये 3 सालों में जो डेवलपमेंट हुई हैं, जिसमें खुसूसन इंसानियत की डेवलपमेंट है, वो सबसे देखें। आप इंसानियत की बात करें, आटा जो है उसका रेट पता है, घी 320 रुपए किलो, चीनी 110-115 रुपए किलो, तो इन चीज़ों पर भी तो ये भी तो इंसानियत में शामिल है। उसको भी देखते हैं। देखें, आपकी ज़रूरी अजनास जितनी भी हैं, जब आपने इन किसानों को रिलीफ दिया है, उनकी चीज़ें आपकी मार्केटें में आई हैं, जो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आबादी है किसानों पे मुश्तमिल, वो आज खुशहाल हुए हैं। उसकी वजह से भी ये असरात मुरतब हुए हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन हमेशा कौमें बड़ा देखती हैं, कौमें कुर्बानियाँ देख के देखती हैं। आज आप पाकिस्तान को जिस जगह पे देख रहे हैं, आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान इस जगह पे नहीं था। कितना टाइम मज़ीद कुर्बानी देना होगी कौम को? अभी कौम कुर्बानी तो नहीं दे रही, ठीक है, टैक्सेस हैं। आप देखें कितने टैक्स गोशवारे बढ़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से पहले क्या थे, आज क्या थे। आज पाकिस्तान में चोर को चोर, सही को सही कहा जाता है। जब बेहतरीन दौर है, जमहूरी इक़्तिदार को पामाल किया गया है इस दौर में, वाकई ऐसा है? नहीं। देखें, उन्होंने PDM बनाई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। क्या PDM इसलिए इस्तेमाल हुई? जब इक़्तिदार की बात आई वो फिर जैसे मादी था उसके मुताबिक इधर उधर हो गए, लड़ाई हो गई उनमें। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान आज अच्छी जगह पे खड़ा है और थोड़े दिनों तक इससे भी ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर महसूस करेंगे अपने आप को, और लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि PDM के कहने से आप बात करें। आप लोगों से पूछें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कल के वक्त में कितना फ़र्क था जो आज आपके सामने आया। जनरल सेक्रेटरी का ये कहना है कि हालात बेहतर होंगे। आप बताइएगा, पब्लिक का जो गिला है, उम्मीद अगले 2 साल रह गए हैं आपकी हुकूमत में, किस तरह से कोशिश करनी चाहिए, क्या सजेशन देंगे हुकूमत? बात यह है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आज 3 साल पूरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर एक ट्रैक पे चल रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जाएगा। और रही आप जो महंगाई का आप लोगों ने शोर मचाया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे ये महंगाई चल रही है। आप ये देखें कि दुनिया के दूसरे ममालिक में तेल की कीमत क्या है, और रिलीफ तो फराहम करना है। पाकिस्तान में सबसे कम तेल की कीमत है, 120 रुपये लीटर सबसे कम है पाकिस्तान में। आप रिकॉर्ड चेक कर लें इंटरनेशनल लेवल पर। कितनी होनी चाहिए थी अगर ये काम है तो? इंशाल्लाह हमारी हुकूमत मज़ीद कोशिश कर रही है, ऐसा चीज़ें सही होंगी
तो महंगाई पे भी कंट्रोल होगा। सहयोगी नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवानों ने काफ़ी मुतहरिक थे, ज़रा आखिर में उनसे भी जान लेंगे। शाहन, आप बताइएगा, नौजवानों ने हुकूमत मुंतखब की थी, आप क्या समझते हैं, हालात बेहतर होंगे या बेहतर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आज 3 साल गुजरने के बाद, मुकम्मल होने के बाद भी आप अंदर देख सकते हैं मुल्तान की यूथ कैसे निकली हुई है। इमरान खान पे एतमाद है, इंशाल्लाह आने वाला वक्त और बेहतर होगा, इंशाल्लाह आने वाला वक्त और बेहतर होगा। इस हवाले से जो आपने जान लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं का मौक़िफ़, आप लास्ट में बता दें किस तरह के क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंशाल्लाह हमारे आपसे पैगाम ये देना चाहेंगे कि खान साहब पिछले 3 साल से जो जदोजहद कर रहे हैं मुल्क के लिए, उस जदोजहद की आज हम लोग कारकर्दगी के सामने दिखा रहे हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक और इमरान खान से सुरखरू होगा। जाहिर की जा रही है कि हालात बेहतर होंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या जो पार्टी वर्कर्स हैं उनका मौक़िफ़ जान लिया, अपोजिशन का भी मौक़िफ़ जाना, आवाम का भी मौक़िफ़ जाना। महंगाई पर फोकस किया जा रहा है कि 3 साल में महंगाई का जिन हुकूमत काबू में नहीं कर सकी, अगर आगे भी ये हालात चलते रहे तो हुकूमत के लिए यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।